मैं आज ऐसे 5 बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ, लाइफ चेंज बुक, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव भी डालेगा और आपको इससे सीखने के भी बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसे 5 बुक का नाम मैं जरूर बताऊंगा, उसके बारे में कुछ जानकारी भी बताऊंगा। तो आपका बुक कैसा लगा आप जरूर लास्ट में जो एक न एक बुक था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला नंबर पर आता है एटॉमिक हैबिट। यह ऐसा बुक है जो आपको एक एक आदत आपको कितना बड़ा जीवन में प्रभाव डालता है और कैसे आपका एक एक आदत जीवन में बड़ा परिणाम मिला दे सकता है। ये बुक में एकदम बढ़िया तरीके से बताया गया है, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। छोटे बदलाव साधारण परिणाम। ये बुक में ऐसा ऐसा बात लिखा गया है, पढ़ने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि नहीं, यह बात 100% सही है। चलिए इस बुक का कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाया जाए। यही वह बुक है जो आपको साधारण परिणाम दे सकती, वही ये बुक है एटॉमिक हैबिट। तो चलिए इसका कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाया जाए। समय के साथ छोटी आदत का चक्रवृद्धि होना एक परिणाम है। मिसाल के तौर पर अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो आपको 1 साल बाद 37 गुना बेहतर बनने का परिणाम मिलेगा। अगर एक दिन बेहतर बनते हैं तो अपन साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। हमारा एडवाइस इतना ही रहेगा कि आप ये बुक को एक बार जरूर पढ़ें और अपना छोटा छोटा आदत को कैसे बड़ा परिणाम बदलना है इस बुक में एकदम बढ़िया तरीके से सिखाया गया है। दूसरे नंबर पर आता है एकाइम। यह बुक में वो क्या सिखाया गया है कि जापान के लोग अदर कंट्री के लोगों से ज्यादा साल जीते हैं। इस ऐसा बुक है जो आपको जीवन में कैसे बताए कि नहीं आप कैसे ढेर साल जी सकते हैं और इकाई का मतलब क्या होता है ये गहराई से समझाया गया है इस बुक में। तो चलिए इस बुक का भी थोड़ा पढ़ के आपके बारे में सुना देते हैं इस बुक को कि बुक में ऐसा क्या खास बात है कि मतलब जापान के लोग हर देशों के लोगों से ज्यादा जीते हैं। यह बुक वही बुक है एकाई। चलिए इसे पढ़ते हैं और इसमें समझते हैं बात को कि क्या कहना चाहते हैं जापान के लोगों को। एकाई क्या होता है? एकाई एक जापानी संकल्पना है जिसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यक्त रहने से मिलने वाले आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहराई और छुपा हुआ है। बुक के जब तक आप नहीं पढ़िएगा एकाई का अर्थ नहीं समझ पाएगा कि एकाई का अर्थ होता क्या है। अगर इस बुक का भी हम कहेंगे तो आप पढ़िएगा जरूर और आप जीवन में इतना तरक्की करेंगे। मैं जैसा 5 बुक पढ़ाऊंगा कि नहीं भाई, ऐसा बुक हर इंसान को पढ़ना ही चाहिए। और 3 नंबर पर आता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इस बुक में पैसा का महत्व समझाया गया है कि पैसा क्या होता है और पैसा की गहराई समझाया गया है कि कौन लोग मूर्ख होते हैं कौन लोग मूर्ख नहीं होते हैं। चलिए इस बुक का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए इस बुक में थोड़ा पढ़ा जाए, बुक को पढ़ा जाए और बुक में क्या लिखा है ऐसा बात आपको भी समझाया जाए। और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ, इसे जानकर अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे और दूसरे अपने पैसे के लिए क्या करते हैं इसके बारे में कम आलोचनात्मक। लोग पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते जरूर है, लेकिन कोई भी मूर्खता नहीं है। बात असल में यह है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाला माता पिता का आय अलग है, जीवन का मूल्य अलग है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था है, जिनका अलग अलग जोश मार्केट विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भय का अनुभव किया है, वह एक दूसरे से बहुत अलग पीठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इसके बारे में हर किसी का अपना एक अनुभव होता है और जो अपना अनुभव किया है वह अधिक प्रभावशाली और जिसका मुकाबला जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसीलिए हम आप सब में और व्यक्ति के धन दौलत कैसे कमा सकती है इसके बारे में, पैसा के बारे में बुनियादी ध्यान इसमें बताया गया है। और ये मैं भी कहूँगा कि बुक को जरूर पढ़िए। मैं सब बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मीशो पर बहुत कम दाम में मिल जाएगा आपको। के लेखक हैं मार्गल हाउजल, इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे और बुक पढ़िएगा तो कहेगा नहीं एक विषय बुक तो है। नंबर पर आता है शक्तियों के 48 नियम। ऐसे नियम जो आप अगर जिंदगी में डाल लिए तो कोई आपको बुड़बक नहीं बना सकता है, ना आप किसी के झांसे में पड़ेंगे। आप जरूर देखते होंगे आए दिन कि अगर आप बहुत लोग ऐसे आपको दिमाग में ढुकाएंगे कि आप उनके वश में हो जाते हैं। तो बुक में वह चीज सिखाया गया है। तो चलिए कुछ 48वें में से आपका 10 का नियम बता देते हैं। पहल का है
कभी बोझ से श्रेष्ठ ना दिखे। दूसरा का है शत्रुओं से काम लेना सीखे। अपने तीसरा है अपने इरादे छिपा कर रखे। चौथा है हमेशा जरूरत से काम कम बोले। और पांचवा है प्रतिष्ठान पर बहुत कुछ निर्भर करता है और हर कीमत पर इसकी रक्षा करे। और छठा है हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करे। और सातवां है काम दूसरे से कराए लेकिन श्रेय खुद ले। और आठवां है दूसरों को अपने पास बुलाए और जरूर पड़ने पर दाना भी डाले। और नौवां है बहुत से नहीं अपने कामों से जीते। और 10वां है संक्रम दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचे। ये बुक में जब पढ़िएगा ना तो आपके अंदर का वो जुनून जगा देगा ना कि नहीं भाई बुक में तो कुछ ना कुछ तो है। और आप जरूर पढ़िए इस बुक को। जो लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन, आप जरूर नाम सुने होंगे इनका नाम। बायोलॉजी के 10 क्लास में इनका नाम जरूर सुने होंगे जो बच्चे होंगे। तो चलिए अब बुक को बस जरूर पढ़िए, इतना ही एडवाइस दूंगा आपको। और 5वां बुक है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट। यह बुक ऐसे है कि आप दूसरे से काम कैसे करवा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एकदम बेस्ट तरीका है। यह बुक ये है जिसके लेखक है ग्रीन A.B. ब्राउन। तो चलिए इस बुक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है मानव मस्तिष्क गहराई में झाड़ कर डार्क साइकोलॉजी का गुप्त दायरों में झांके उन लोगों के सच्चाई जिन्हें जो दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा उस अंधेरों के पता करो जो आपके भीतर छुपा बैठा है। हालांकि अधिकांश लोगों अपने आवाहों को दबा देते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों में संयम की कमी होती है जिसमें वो चालाकी के माहिर हो जाते हैं। यह किताब आपकी आंखों खोल देगी। इसमें आप अन्य गुप्त तकनीकों का पता लगाएंगे जिनका दिमागी हेरफेर करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि इन युक्तियों का संयोजनहीन लोगों का दिमाग में क्या दुर्भाव पड़ता है। इसमें आप जानेंगे कि बुरे व्यक्ति को अपने जीवन का नियंत्रण क्यों हासिल कर लेते हैं। इस बुक में ऐसा बात लिखा गया है कि आपको पढ़ना ही चाहिए। तो देखिएगा जी ये बुक है। ये सब बुक का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक ले आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि बुक आप लोगों का कैसा लिखा और मंगा लीजिएगा क्योंकि सबके मैं पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।